हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 3 अटैक ऑन द क्वीन साइड कैसल का। ओके इसके अंदर हम लोग 4 पजल्स करेंगे, नॉट गेम एनालिसिस, नॉट बिग पजल्स, 3 मूव 4 मूव 5 मूव पजल्स और मैक्सिमम 6 मूव्स एंड नॉट विद मल्टीपल वेरिएशन, जनरली वन सिंगल वेरिएशन और मे बी 2 और 3 वेरिएशंस। ठीक है, इतना बड़े पजल्स नहीं होंगे, इसलिए हम लोग प्लान कर रहे हैं 40 मिनट से अप्रोक्स में 4 पजल करने का। 10 मिनट जितना ही एक पजल होगा। स्टार्ट कर दो। वाइट टू प्ले बहुत इजी पजल है, छोटा सा। वाइट टू प्ले, चलो लिखते जाना गाइस आंसर चैट में। एक चीज वापस याद करा देता हूँ। हमारी कुछ चीजें, हमारे कुछ टेक्निक्स, टिप्स और जो याद लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने याद किए थे, याद रखे थे, वो ध्यान रखना। ठीक है। हाँ, क्वीन साइड के ऊपर अटैक करना है। तो एक तो ये वाले बिशप का अटैक, एक है बिशप के H3, मतलब इसमें A6 वाली लोकेशन। ओके, और क्वीन का वो साइड पर अटैक या नहीं, हेल्प मतलब जो भी है वो A3 पर डिफेंस होना या नहीं होना, या वो साइड पर हेल्प होना, वो कुछ फैक्टर्स थे जो इंपॉर्टेंट थे, तो ध्यान रखना। वो चीज को लेके अगर अटैक ढूंढोगे तो मिलेगा एंड इजीली मिलेगा। और इसमें कुछ पजल शायद से ऐसे भी हैं, या तो पार्ट 3 में अभी के 4 पजल में, या फिर आगे के नेक्स्ट 4 पार्ट 4 के 4 पजल्स में, जहां पे बिना इन चीजों के भी अटैक किया हुआ है किंग साइड पर, जो तुम लोग क्वीन साइड के कैसल पर। सॉरी निशी, यस करेक्ट, वेरी गुड। मैं हिंट दे सकता हूँ सीधा, पर नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि नॉर्मल गेम में हिंट नहीं मिलती ना हमें, तो नॉर्मल गेम के जैसे सोचो। आर्यन, बट अगर उनसे नहीं मारा तो क्वेश्चन वो है, फोर्स्ड नहीं है ना वो। उससे अच्छा कोई ऐसा मूव ढूंढो जो फोर्स्ड हो, वो ज्यादा काम आएगा। देखो गाइस, ये स्क्वायर ब्लॉक्ड है, ये स्क्वायर अभी बिशप अगर हट जाता है तो फ्यूचर में ये भी सारे ब्लॉक सर एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। अगर बिशप हट गया तो, नॉट नाउ, अभी के लिए ये ओपन है। सर आंसर देखो। फुल लिखो ना आंसर आर्यन आगे का भी, फिर राइट रॉन्ग बोलूंगा। सर फर्स्ट में करेक्ट है। पर ऐसा नहीं होता है ना आर्यन, तुम आगे का आंसर लिखो ना, राइट रॉन्ग। फर्स्ट मूव कैसे, गेम में तुम एक मूव खेलोगे तो तुम्हें तभी पता चलेगा राइट है कि रॉन्ग, मतलब एक मूव के हिसाब से खेलोगे। गेम में फुल कैलकुलेशन करके करोगे ना। राइट तो राइट होगा तो ही चलोगे, रॉन्ग हुआ तो ऐसा थोड़ी चलोगे कि एक मूव खेल के देखते हैं, फिर रॉन्ग हुआ तो क्या टेक बैक लोगे, सीधा हार जाओगे। इसलिए मैं एक मुंह पे राइट रॉन्ग नहीं बताता, कम से कम 1 2 3 मुंह तक का तो लिखो, जितने भी मुंह का पजल हो उस हिसाब से। फिर क्या हो गया प्रतुला, तुम्हारा आंसर नहीं आया अभी? यस आर्यन करेक्ट है, सिंपल था, फोर्स्ड है, इसमें राइट रॉन्ग मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, तुम्हें खुद को कंफर्म हो जाना चाहिए। अगर तुमने आर्यन फुल आंसर ढूंढा रहेगा ना, तो तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी राइट है कि रॉन्ग, तुम खुद ही मतलब पक्का हो जाता है कि हाँ नहीं मेरा राइट ही है, बिकॉज ऑल द मूव्स आर फोर्स्ड मूव, कोई ऑप्शन ही नहीं है अपोनेंट के पास। ओके गाइस, लेट्स गो अहेड, ज्यादा टाइम पास नहीं करते, बिकॉज ये सिर्फ 2 मुंह का पजल है, सिर्फ 2 मुंह का, मेट इन 2। रतुलिया, आर यू देयर, या तुम्हारा कनेक्शन वीक है, तुम्हारे आंसर नहीं आया अब तक? तुम कुछ तो बोल रहे थे पर बैकग्राउंड नॉइस आया रतुलिया, और तुम्हारा आवाज। सर वो माइक में थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके ओके, हाँ ठीक है। या सो आई थिंक सो इस बार प्रतिभा को शायद आंसर नहीं मिला, या तो वो टाइप कर रहा है। मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ गाइस, जिसको भी क्या अगर सर मैं बताऊँ क्या, मैंने लिखा नहीं है।
पता हाँ नहीं तो ठीक है, बोलो फर्स्ट मूव क्या है। एक मिनट रुको। सर क्वीन को सुनो, जिसको भी अगर सोचना चाहते हो, जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो पॉज कर लो और सोच लो। और ओके, हाँ प्रतुल्य, से द फर्स्ट मूव। क्वीन क्रॉस c6 चेक करेक्ट, क्वीन क्रॉस c6 चेक। ये फोर्स्ड मूव है गाइस, सारे स्क्वायर ब्लॉक्ड है, तो चेक से बदलने का एक ही रास्ता है, कैप्चर करना ही पड़ेगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये हमने हम लोग करेंगे वो b वाला कोई तो मेट रहता है ना, b वाला मेट, बेसिक्स बोर्ड एंड स्मेट की पैटर्न याद आया। यस करेक्ट, वेरी गुड। डबल बिशप मेट हो रहा है सीधा, ये हटके यहाँ से स्क्वायर ओपन हो जाता है। ओके सो करेक्ट मूव इज ये क्वीन क्रॉस c6 मेट, क्वीन क्रॉस c6 चेक, b क्रॉस c6 एंड बिशप a6 चेक मेट। बहुत ही छोटा सा पजल था, लेट्स गो अहेड। ये रहा नेक्स्ट पजल, ब्लैक टू व्हाइट टू प्ले, सॉरी ट्रिकी है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। हर वो फर्स्ट मूव जैसे लल्लू पजल हर बार नहीं मिलेंगे, ठीक है, 2 मूव का सिंगल वेरिएशन। 3 मूव्स होंगे तो 2-3 मल्टीपल वेरिएशन होंगे। 3 मूव 4 मूव से बड़ा पजल नहीं है ये। एक चीज ध्यान दी, हर बार जनरली ना क्वीन साइड में ये वाला पॉन, यहाँ पे ये वाला पॉन ये हटा हुआ रहता है, तो क्वीन साइड का असल थोड़ा वीक हो जाता है, बिकॉज उस डायगोनल से ना अटैक आता ही रहता है। तो वो डायगोनल यूज करना अटैक में, जैसे कि व्हाइट के ऊपर अटैक करते हैं ये डायगोनल यूज करते हैं। ओके, तो ब्लैक के ऊपर अटैक करते हैं कौन सी डायगोनल काम आएगी, ये वाली। तो थोड़ा सोच के करना, वो वाला वो काम आते हैं वो चीजें। इसलिए हम लोग क्वीन साइड अटैक उन फैक्टर्स पे ही बेस्ड होते हैं जनरली। आर्यन, निशी बराबर आइडिया है, आर्यन भी आई थिंक सेम सोच रहा है, बट व्हाट इफ किंग रन्स अवे ओवर हियर। If you play that move as your first move, then he can also, if you play that move as your first move, then king can run over here. तो जो भी है उस हिसाब से करना, फिर शायद तुम्हारा प्लान काम ना करे। और दूसरा, वो नाइट कभी भी पीछे ले सकता है और तुम्हारे क्वीन पे डिस्कार्ड अटैक दे सकता है, वो बात भी याद रखना, ठीक है आर्यन निशी। ओके, आर्यन बोल रहा है सर क्वीन a4 फर्स्ट मूव खेल लेते हैं, अच्छा रहेगा थोड़ा सा। पर्सनली मुझे लगता है क्वीन a4 शायद इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा, समझे, डाउट है, आई डोंट नो। मेरे हिसाब से मैंने वो वेरिएशन को उतना डेप्थ में नहीं काउंट किया है, बिकॉज मेरे हिसाब से एक्चुअली आंसर कुछ और है जो मैंने, मेरे कैलकुलेशंस थे। मैं फिर भी चेक दूसरा पजल लग गया, नहीं सेम है, अच्छा दूसरा शिफ्ट हो गया, ओ सॉरी एक सेकंड, ये रहा। हाँ सर मेरा आंसर देखो। हाँ हाँ मैं चेक करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, इसमें सबका आंसर चेक करूंगा गाइस, रुक जाओ। ओके 1 मिनट। ये रहा, किसका किसका आंसर देखना है, प्रतुल्य का। ये खेला प्रतुल्य, अगर वो नहीं C7 B7 B8 की बात नहीं, D7 पे गया तो क्या, हाँ वो बराबर है, अगर तो वो वेरिएशन में वो बराबर है प्रतुल्य। हाँ वो भी भेज इसके दिया, बाद ऋषि ने तो भर भर के आंसर भेज दिए यहाँ पे। ये खेला, मैंने ये वो भी भेज दिया। सर ओरली बोलूं चलेगा? ओके ठीक है, मेरा आंसर देखो ना। यहाँ पे मुझे आंसर्स आ रहे हैं, देखो मैं एक बात बता देता हूँ, सब लोगों ने यहाँ पे मुझे 2 आंसर्स दिए हैं। जो फर्स्ट मूव जो सबका आ रहा है ना, वो है नाइट क्रॉस a7। नाइट क्रॉस a7, यस इट इज अ विनिंग मूव। मैं उसको आंसर नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसको करेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसको रॉन्ग नहीं है, उससे भी जीत सकते हो, एंड यस इट कैन बी करेक्ट, यू कैन विन बाय दैट मेथड, बट देयर इज अ मेथड व्हिच इज सिंपलर एंड बेटर, उससे छोटा वाला। जैसे कि तुम्हारे आंसर्स काफी बड़े हो रहे हैं, अगर तुम ध्यान दोगे ना, यहाँ पे एक तरीका है जो छोटा कर सकता है। सबसे पहला सर चीज, क्वीन d6। क्वीन एक्चुअली ट्रैप है, ध्यान दो अच्छे से, एक ही जगह है जो ये ओपन है, बाकी क्वीन हर जगह पे ट्रैप है, क्वीन कहीं सर नहीं जा सकती, बिशप क्वीन कहीं नहीं बिशप जा सकती। f4। हाँ
सो करेक्ट मूव द फर्स्ट मूव इज बिशप f4। देखो मैंने कहा था इफ यू वांट टू अटैक द किंग, तो ये फैक्टर्स है जो तुम्हें इंपॉर्टेंट काम आएंगे इस डायगोनल पे। तो नाइट ए क्रॉस a7 से भी जीत सकते हो, मैं रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ। इफ अगर तुमने गेम में वो खेला होता जीतते ही, और उसमें भी वेरिएशन से आगे प्रॉफिट होता ही है। बट बिशप f4 वाले वेरिएशन थोड़ा सा सिंपलर है, नाइट f7 वाले वेरिएशन करेक्ट ही है। सिंपल बता देता हूँ, अगर इधर गया तो ये खेलोगे तुम लोग। द ओनली प्रॉब्लम इज कि देखो तुम्हें ना डायरेक्टली क्वीन जब ट्रैप कर सकते हो तो एक नाइट क्यों दे रहे हो, बिशप मरने वाला है, ठीक है, बट साथ में तुमने एक फ्री नाइट दे दिया ना पॉन के बदले। मतलब जैसे कि तुमने ये खेला, फिर किंग इधर आया, देन यू प्ले दिस, ही विल किल यू, यू विल किल हिम एंड यू लूज अ एक्स्ट्रा नाइट इफ यू फर्स्ट गो फॉर नाइट क्रॉस a7। अंडरस्टूड? 3 पॉइंट का घाटा हो रहा है, समझा ना? याद कर लो वो सॉन्ग, इसमें तेरा घाटा नहीं, वो सॉन्ग मत याद करो, मजाक कर रहा हूं मैं। क्वीन h5 गया तो अब एक मिनट का क्या h5 में ना, नहीं 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 ऐसा नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल पहला तो चेक आ रहा है ना, वो क्वीन h5 नहीं जा सकता। सेकेंडली इधर आया तो ये पिन हो रहा है बिशप f4 के बाद, तो उसके बाद h5 जाने का चांस ही नहीं है, कभी नहीं है। दोनों मुंह में ही वो किंग पे अटैक आ ही रहा है। फर्स्ट पॉइंट दैट। नाउ अभी यहाँ पे किंग नीचे आए तो भी सेम ही चीज अप्लाई होगी। द ओनली डिफरेंस इज किंग d7 गया तो क्या, यहाँ पे निशी ने करेक्ट मूव ढूंढा था, आई डोंट नो, और बिशप b5 चेक, b5 चेक, परफेक्ट है, बराबर। बट फिर भी क्या हो रहा है, वापस तुम ध्यान दोगे ना तो वो इधर जाएगा। ओके, तो होगा होगा ना, नहीं है, फंस रहा है वो, पर ज्यादा ही तुम अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीजों को। जबकि एक सिंपलर रास्ता बता देता हूँ सीधा, बिशप f4, क्वीन ट्रैप हो रही है, सारी मगजमारी खत्म। ठीक है, अगर वो कुछ भी किंग जैसा खेलता है, हम क्वीन मार के खुश है, प्रॉब्लम सॉल्व। अगर वो अभी क्वीन b5 गया तो अगर क्या, अगर क्वीन से मारते हैं हम, फिर से क्वीन मार के खुश है। क्वीन अब b5 गया तो h5 बात करता हूँ, क्वीन h5 में उसकी और खराब बैंड बजेगी, क्योंकि यही यहाँ पर राइट से a7 मारेंगे। लाइन ओपन हुआ, नाइट क्रॉस a7, किंग इधर जा ही नहीं सकता है, फोर्स्ड मूव है, इधर आएगा नेक्स्ट मूव मेट। समझा व्हाई आई एम प्रेफरिंग b4? क्योंकि एक डायरेक्ट क्वीन मिला है। देखो मेट फोर्स्ड नहीं है तुम्हारे हाथ में, मेट फोर्स्ड नहीं है, ठीक है, मतलब क्वीन d4, हाँ याद है मैं, हाँ d4 में बात कर लेते हैं। आ जाओ एक सेकेंड, बैक जाते हैं। बिशप f4 क्वीन d4 ये वाला ना, वही होगा ना, चेक आएगा। एक ही तरीका है, एक ही तरीके, यहाँ पे एक ही चीज है जो यहाँ पे सोचने वाला है। ये खेला और अपोनेंट ने ये खेला, तो जैसे कि हमने ये खेला और उसने मारा, स्टिल मेट यही हो, लाइन कंटिन्यू हो रही है, नहीं नहीं हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये भागने का रास्ता हो। सर इससे अच्छा पॉन मार के मारने की कोशिश। तो नाइट d7 खेला तो क्या, जैसे कि हमने बिशप f4 खेला, उसे नाइट d7 खेला तो क्या, सीधा उसका बिशप मार देंगे, बिशप वो हमारा बिशप मारेगा ना। सी ऐसे टाइम पर ज्यादा करेक्ट आइडिया क्या है, पहले ये मार के चेक दो, फोर्स्ड है किंग यहाँ आएगा या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। देखो यहाँ या यहाँ कहीं भी है ना, हमारा काम हो गया, हम चेक देंगे, किंग हटे, नाइट को मारे, हम क्वीन भगा देंगे, मैटर क्लोज। समझा? क्वीन मारो भाग गया, डायरेक्ट चेक दे दिया तो डाल दिया तो वो चेक दे दो, ठीक है, चेक आएगा ना। अरे सुनो ना, वो क्वेश्चन नहीं है, हमारा मेन प्लान क्या था, हम जीत ही रहे हैं, मेट होने वाला है, उसके पीछे भी मैं झगड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वीन बचाकर उसकी क्वीन मारने की टेक्निक की बात कर रहा हूँ। अगर इधर या इधर आया ना, तो हमको चाहिए कि वो उधर आए, हमको चाहिए ही वो। नाउ द ओनली क्वेश्चन अराइजेस, अगर उधर नहीं आया तो, अगर वो नाइट d7 गया तो हम नाइट से चेक देंगे, इधर या इधर आया तो मार के चेक देंगे और फिर भगा लेंगे क्वीन, जहां भगानी है भगा लेना, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब ओनली क्वेश्चन लेफ्ट इज, वो इधर गया तो अब यहाँ पे काम में आएगा ये चेक, वापस फोर्स्ड मूव करवाएंगे, ये स्क्वायर ब्लॉक्ड है, हम कह सकते हैं ये सारे ब्लॉक करवा के हम किंग को फिर से इधर या इधर आने पे फोर्स करेंगे, नेक्स्ट मूव वापस मारेंगे, वो मारे, एंड देन वी जस्ट सिंपली रन। टेक्निक वही काम आती है। अगर वो नाइट g8 जाता है, मैंने गलती से d7 2 बार बोल दिया था, वो नाइट g8 है। ओके क्लियर, तुमको समझा? नाइट a7 वाला है ना, अननेसेसरी तुम अपना थोड़ा सा लॉस कर रहे हो। एक सिंपल बात बताऊं, देखो इफ यू प्ले बिशप f4, तुम्हारा एडवांटेज कितना है, यहाँ देखो लेफ्ट साइड पर, इट इज 7.8, 7 + 7 है, बाकी सब छोड़ दो, जस्ट ये वाला बताता हूँ। इफ यू प्ले नाइट क्रॉस a7 तो क्या होता है, एडवांटेज 4 का हो जाता है। सर इतना कम क्यों हो गया, 3 पॉइंट का नाइट एक्स्ट्रा मर रहा है ना, जो मैंने समझाया था, समझा? इसमें सिर्फ बिशप मरेगा, और इसमें क्या होगा, तुम्हारा अब नाइट भी मरेगा। इसके लिए
तो यही 3 पॉइंट का एडवांटेज इसीलिए कम हुआ, बाकी कुछ नहीं है, फालतू का 3 पॉइंट गया उधर बस। अंडरस्टूड द डिफरेंस, व्हाई आई प्रीफर बिशप f4। नाइट a4 से भी, नाइट a7 से भी जीतते हो नो डाउट, बिशप f4 इज बेटर एंड वैसे ही खेलना चाहिए, करेक्ट वे वही है। और सीधा बात है यार, पहले इस लाइन पे बिशप लाओ, अगर ये पॉन हिल गया तो वो अटैक में बहुत काम आएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पजल गाइस, स्टार्ट। व्हाइट टू प्ले, पोजीशन देखो, अरे सर मजा आ गया, देख के ही मजा आ गया, मतलब सॉल्व नहीं करना है हमको, छोड़ दो, अरे ऐसा थोड़ी होता है, करो चुपचाप। ये थोड़ा सा कह सकते हैं यहाँ पे मल्टी वेरिएशन भी है, पर इतना भी नहीं, एक सिंगल वेरिएशन है 6 मूव का, बाकी तो 4-4 मूव के छोटे 2 वेरिएशन है। यहाँ पे एक मतलब सी देयर इज वन वेरी सिंपलर वे टू प्ले, वो छोटा सा 3-4 मूव का आंसर है, पर एक पैटर्न है जो मुझे यहाँ पे बताना है, वो 6 मूव का है। जो सिंपलर वे है वो ज्यादा अच्छा है और ज्यादा एडवांटेज देता है, पैटर्न जो है वो कम एडवांटेज देता है, पर मुझे पैटर्न सिखानी है तुम्हें, इसके लिए ये पजल इन्वॉल्व किया है, व्हाइट टू प्ले। स्टार्टिंग में थोड़ा मेहनत पड़ेगा कि फर्स्ट मूव क्या खेले, क्योंकि फर्स्ट मूव डिफिकल्ट भी है थोड़ा सा, इजी वाला वेरिएशन जो है ये उसका इजी है, बट सेकंड वेरिएशन का थोड़ा हार्ड। तुमको जो भी मिले योर आंसर इज करेक्ट, सॉरी ये बीच में आ गया। इजी हार्ड जो वेरिएशन मिलता है मिलो, बताओ, बाकी पैटर्न तो मैं खुद से सिखाई दूंगा एंडिंग में। मैं सबको एक ही बोलूंगा, फर्स्ट मूव क्या है अगर मिल गया तो लिख दो, फुल आंसर मत लिखना, बट सिर्फ फर्स्ट मूव लिख दो। सर आप सामने से एक मूव बोलने बोल रहे हो, क्या बात है, यार लिख दो। अगर रॉन्ग सोच रहे हो तो मैं बता दूं कि वो साइड रॉन्ग है, तो करेक्ट डायरेक्शन में सोच सको। हाँ निशी गुड, ये खेला ये खेला ये खेला। अनिशी नॉट c4, डोंट यूज c4, यू कैन यूज 8, दैट वुड बी अ स्ट्रॉन्गर ऑप्शन। लास्ट लाइन कवर हो जाएगी ना पूरी, एंड वो मेटिंग तरीका है। हाँ निशी वो करेक्ट है, और वो सिंपल वाला वेरिएशन है जीतने का, एंड दैट इज द बेस्ट मूव, गुड यू फाउंड इट। देयर इज अनदर ऑप्शन, व्हाट आई विल शो यू समथिंग इन द एंड। चलो गाइस, निशी ने दे दिया आंसर पूरा। निशी ने देखो क्या किया है, और सबको एक हिंट देता हूँ गाइस, देखो अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे शायद किंग पे एक स्ट्रॉन्ग अटैक पॉसिबल होगा, पर वो अटैक में कुछ कम पड़ रहा है, जैसे कि क्वीन यहाँ नहीं जा सकते, तो क्वीन यहाँ नहीं जा सकती, क्वीन कहीं कहीं जगह पर नहीं जा सकती है जहां से वो स्ट्रॉन्ग अटैक कर सकती थी, बिकॉज ऑफ ब्लैक्स डिफेंडर। तो सिंपल बोलो तो कुछ तो डिफ्लेक्शन की ट्राई कर लो जिससे तुम्हारा काम हो जाए। अगर डिफ्लेक्शन कर लिया ना कहीं तो भी तुम्हारा सर काम हो स्क्वायर जाए। वेकेशन करना है ना?
नॉट क्वेश्चन इज नॉट स्क्वायर वेकेशन, इट इज डिफ्लेक्शन। देखो तुम्हारे पास 3 पॉइंट्स है जहां से अटैक कर सकते हो, 1 2 एंड 3, जहां से ब्लैक के किंग पे स्ट्रॉन्ग अटैक आ सकता है। ओके, बट देयर आर सम और द अदर पीस व्हिच आर गार्डिंग द स्क्वायर। अब तुम सोचो कौन से पीस को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग या कैसे। निशी मैं दूसरे आंसर पे बात करता हूँ, 1 मिनट। हाँ करेक्ट है निशी, परफेक्ट है लास्ट वाला आंसर। तो कुछ डिफ्लेक्ट करने की ट्राई करो तो काम हो जाएगा। हाँ हाँ बोलो क्या हो, नहीं नहीं आ रहा ओरली क्या, बिल्कुल भी नहीं। लिखो चैट में फटाफट फटाफट, जितना है लिखो 2-3 मूव का। एक मिनट, नेक्स्ट पजल मैं देख लेता हूँ क्या है। हाँ ओके यही है, वो उसमें सोचने में भी टाइम लगेगा। कौन बोला? आर्यन बोल रहा रुक A3, नहीं रुक A3 क्वीन A3। आर्यन मैं बोलूंगा डोंट सैक योर रुक, यू विल नीड इट वेरी मच टू कवर अप दिस लाइन and also to cover up the last line. Rook sacrifice will not work। जैसे कि उसने मारा तुमने मारा, फिर क्या प्लान है? वो यहाँ से D6 अभी भी गार्ड कर रहा है आर्यन, D6 तो फ्री हुआ ही नहीं, क्वीन और कुछ भी डिफेंस नहीं दे रहा है, इट इज ओनली गार्डिंग D6 मेजॉरिटी इफ यू सी। तो उससे तो काम ही है। यस प्रज्वल आर गोइंग करेक्ट। सर वो क्या करेगा? आर्यन करेक्ट है, वेरी गुड। वो क्या करेगा? देखो छोड़ देगा तो वी आर ऑन एडवांटेज, सिंपल बात करें तो, और मारेगा तो क्या, वो बात कर लो। वो समझो मारेगा बिशप को तो क्या करोगे, वो वाला वेरिएशन देख लो। हाँ क्वीन D1 चेक वाला छोड़ दो अभी, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं खुद वो चीज को तुमको बोलने वाला था, इग्नोर करना है फिलहाल। ओके गाइस, द करेक्ट आंसर इज बिशप क्रॉस F5। अब यहाँ पे क्वीन D1 से चेक देके कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है, हाँ है, उसको इग्नोर कर दो। हम लोग वो देखने यहाँ नहीं आए हैं, ठीक है। वो है, उसमें बहुत मगजमारी है, बट स्टिल व्हाइट विंस। व्हाइट को काफी बड़ा एडवांटेज है, इवन आफ्टर सी यू कैन गेट अ व्हाइट कैन सी एडवांटेज ऑफ +16। क्वीन D1 के स्कोप के बाद भी नहीं है हमें प्रॉब्लम उस बात से, कुछ क्लियर है तो उसको इग्नोर कर दो, वो बहुत ही दिमाग खराब कर देगा तुम्हारा। यहाँ हम जो मेन काम है उसे फोकस करते हैं। यस ये खेला हम लोग, बस ये ले लेते हैं क्वीन ने मारा तो क्या, ठीक है। अगर मारा तो करेक्ट आंसर है, यहाँ से हमने डिफ्लेक्शन कर दिया, क्वीन का डिफेंस हटाया। सो क्वीन D6 चेक, चेक आया आया, फोर्स्ड मूव है भाई, रुक बीच में डाला तो सीधा मेट हो रहा है। सो फोर्स्ड मूव है, किंग हटाना, किंग C8, रुक A8 चेक। ओके या नेक्स्ट मूव फोर्स्ड मूव है, रुक बीच में डालना, एंड यू कैन जस्ट सिंपली किल विद द रुक, रुक B8 एंड रुक क्रॉस B8 चेकमेट। ओके या नाउ यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बताना, यहाँ पे एक और पैटर्न है जो पॉसिबल है। गाइस कुछ तुम लोग अगर किसी को क्वीन D1 का डाउट है तो उसमें बता देता हूँ थोड़ा बहुत, बस थोड़ा सा दिमाग खराब होगा तुम्हारा, बट बी प्रिपेयर फॉर दैट। क्वीन D1 खेलोगे, ओके। अब व्हाइट यहाँ पर क्या खेल देगा, किंग H2, सिंपल। देखो वो छोड़ नहीं रहा, वो परेशान करेगा, वो रुक को मारेगा यहाँ, यू कैन किल इट एंड यू गेट अ प्रॉफिट, नो डाउट अ क्लियर वे। अब यहाँ पर और यू गेट अ प्रॉफिट, ये एक तरीका है। दूसरा वो रुक को नहीं मारेगा तो और क्या खेल सकता है सर, वो खेल सकता है क्वीन D8। वो कॉम्प्लिकेट कर रहा है, अभी भी तुम्हारे पास मेटिंग 7 का एक ऑप्शन है, बिशप E3। शॉर्ट में बोले ना तो क्वीन D1 से हमें कोई बड़ा डेंजर नहीं है, हम सेफ है ये लाइन कवर्ड होने की वजह से। हम लोग एक पॉन का मारकर प्रॉफिट कर लेंगे और यहाँ पर अटैक कर देंगे। ओके या निशी बोलो क्या डाउट है? सर अगर उसने क्वीन से मारा, हमने भी क्वीन से वापस मारा, रूक बिशप को क्वीन ने रूक को मारा, किसने? नहीं हमने नहीं ये फिर खेला, आगे, उसने ये हाँ खेला, D1 हाँ हम ऊपर हट गया, गए, हाँ फिर ये मारेगा, फिर क्वीन मारेगी, फिर ये रूक पॉन को मार के प्रॉफिट कर मैं सकते। बोला ना, देखो ये एंड गेम है एंड यू विन, किंग एक्सपोज्ड है, तुम्हारे पास क्वीन है, यू विन, ये क्लियर विन है। अभी इस चीज को ना हम आगे पूरा काउंट नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे ये एडवांटेज तुम देख लो, यहाँ पे बता रहा है +56, मतलब कोई भी 7 8 10 मूव में मेट नहीं है। 10 मूव का भी होता तो हम पूरा एग्जाम्पल देखने नहीं बैठते इधर, समझा। ये विन है, वो विन है। अभी उस बहुत बार ना सिचुएशन को ऐसे ही छोड़ना पड़ता है एनालाइज करते वक्त, कि हाँ ठीक है हम लोग बोर्ड पे खेल के वो विन निकाल लेंगे। सर इसमें बिशप मार गया था सर, ब्लैक का चांस है क्या? देखना पड़ेगा, अगर बिशप मर गया तो भी ऐसा कह नहीं सकते, बिकॉज किंग इज स्टिल एक्सपोज्ड। ओके हमको वो एनालाइजर में कुछ डाल के चेक करना पड़ेगा। ब्लाइट में है, ब्लैक में हैव चांस टू विन और ड्रॉ आल्सो इन दैट केस, अगर बिशप मर जाए तो। बट स्टिल आई थिंक सो कि शायद स्टिल व्हाइट विल गेट अ चांस, अगर ये मर जाए, स्टिल किंग एक्सपोज्ड है तो कुछ ना कुछ शायद वो कर लेगा, बट पता नहीं, देखना पड़ेगा। जस्ट इग्नोरिंग दैट थिंग, हम जो देखने आए थे ना मेन, अब वो देखते हैं। बिशप F5 इज अ क्लियर विन या
करेक्ट डिफ्लेक्शन से। बट यहाँ पे मैं एक और पैटर्न बताना चाहता था, लेट्स सी दैट बिशप C8 जो हम यहाँ से यहाँ प्रेशर डालने वाले थे, डायरेक्ट वही काम किया बिशप C8 से। अब यहाँ पे वापस वो क्वीन B1 जैसा चेक दे के एंड परेशान कर सकता है, वो फालतू वेरिएशन में नहीं जाना, फालतू कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है, हमें हमारे पैटर्न पर ध्यान रखना है। ओके तो लेट्स गो अहेड। हमने बिशप C8 खेला, यस। अभी वो क्या खेल सकता है, कुछ भी फालतू हरकत करेगा तो सीधा मरेगा। वो नहीं खेल सकता ना, ये खेल सकता रुक है से मारेगा तो हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ भी फालतू हरकत करेगा तो क्वीन B1 के अलावा वो मरेगा, और एल्स रुक C8। ओके क्वीन B1 हम इग्नोर करेंगे, तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज रुक क्रॉस C8। क्या खेलेंगे नेक्स्ट मूव, सोचो थोड़ा खुद से, ओरल आंसर, एक एक मुंह तो बोलते जाओ, सिंपल जो लॉजिकल लगता है। रुक A8 चेक परफेक्ट, रुक A8 चेक, फोर्स्ड मूव किल करेगा। नेक्स्ट मूव रुक को मार देंगे C8 पे, रुक क्रॉस C8 चेक। फोर्स मूव को बीच में डालना पड़ेगा। अब यहाँ से शांति से सोचो मेट कैसे निकालेंगे, शांति से मेट हो रहा है, सर 1 2 क्वीन 3 4 6 मुंह में होगा मेट, जरा शांति से सर सोचना। क्वीन C6 ओके देखो Not यहाँ पे पिट जाएगा एक सेकंड सुनो, क्वीन A6 बहुत बार एक्साइटमेंट में हम लोग कर देते हैं, पर ये नहीं, गलती है, ये क्वीन मार रही है, ठीक है, लगता है ऐसे मेट है। सुनो ये मेटिंग पैटर्न है जो काम करता है। अगर अपोनेंट की क्वीन नहीं है तो तुम ये करके उसके रुक को पीछे खींचोगे ना, अगर गेम में ये पैटर्न याद रखना, फोर्सफुली रुक पीछे खींच दो तो क्वीन सीधा इधर लाके मेट हो जाता है, ये एक पैटर्न याद रखना। अब यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे इतना अक्कल हमें भी चल रहा है कि भाई देखो B7 चेक नहीं चलेगा क्योंकि किंग नीचे जाएगा, देन देयर इज नो फ्यूचर। क्वीन कहीं से चेक नहीं दे सकती है, या देगी तो वो पॉन भी मरेगा। B7 इज नो वे, द ओनली ऑप्शन यू हैव इज क्वीन C6। देखो हम तो एडवांटेज पे लग रहे थे, बैंड बज गई, पर बैंड नहीं बजी, हम एडवांटेज पे है। यहीं पे वो पैटर्न है जो काम करती है, देखते हैं कैसे। क्वीन C6 चेक, सब लोग सोचे सर रुक वापस नीचे आएगा, क्या मतलब हुआ? देखो तो मतलब क्या था, देखो हम यहाँ पे हम यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं कर रहे, हम फालतू में ऊपर नहीं गए थे, हम रुक मारने गए थे, हमें ऊपर वाले स्क्वायर का एक्चुअली मतलब ही नहीं था, समझा? बहुत लोग ये सोच रहे हैं ना कि सर हम लोग ऊपर नीचे सेम तो हुआ, सेम नहीं हुआ, वो नीचे जाएगा तो हम वापस ऊपर जाने ही नहीं वाले, क्योंकि हम रुक मारने गए थे, काम से नहीं गए। क्वीन A4 ओके वेरी गुड, क्वीन A4 चेक। अब देखो गेम कैसे धीरे धीरे घूम रही है, रुक आया तो मरेगा, फोर्स्ड मूव किंग इधर जाएगा, बराबर। देखो क्वीन बीच में वाला वेरिएशन मुझे पता है, वो फालतू वेरिएशन हमें नहीं गिनने हैं। सर अभी और क्वीन चेक, फिर क्वीन D8 चेक में, अब क्वीन मैं बीच तो में वो आएगी, गिनूंगा ही नहीं, सीधा मेट ही बोल दूंगा इसको, समझा? ये देखा पैटर्न, देखो हम लोगों ने पैटर्न कैसे कन्वर्ट किया। हमको लग रहा है कि हार रहा है, नहीं हो रहा है काम, लॉस पे गया, नहीं, ये पैटर्न समझो क्या करना है। पहले C6 से चेक दो, ये स्क्वायर ब्लॉक होना चाहिए उसके लिए, ओके, तो उसके रुक को नीचे आना पड़ेगा। अब ना किंग को जबरदस्ती इधर धक्का मारो, क्योंकि यहाँ से हम लोग वो जो है वन रुक वाला पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं, पॉन का सपोर्ट है और रुक खुद ब्लॉक कर रहा है, इसके लिए यहाँ से चेक, ये इधर और ये मेट है, समझा? बिशप C8 इज ऑल्सो विनिंग। बिशप C8 का जो वेरिएशन है वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज वाला है, लाइक ये वाला, तो इसमें एडवांटेज देखो सिर्फ सीधा 2 का हो जाता है हमारा, ठीक है, कम एडवांटेज उसमें काफी कंपैरेटिवली। जो बिशप F5 वाला है उसमें 6 या 7 का एडवांटेज है, 7.5 ओके 7.6 वही, ओके। तो मैं बस मेन बिशप क्रॉस F5 से जीतोगे एंड दैट इज द सिंपलर वे, बट ये पैटर्न बताना था कि जो लग रहा है ना, नहीं यहाँ पे एक विनिंग तरीका है, A4 जाएंगे, किंग को फोर्स करके यहाँ मेट करते हैं, पीछे आओ, A4 पे जाओ और A4 से E8 पे जाके मेट हो जाता है, समझा? पैटर्न बैठा अच्छे से दिमाग में सबके, एवरीवन? यस, बस तो मेन ये पैटर्न के लिए पजल लिया था, बाकी ये तो कोई भी ढूंढ लेगा, इतना हार्ड नहीं था। हाँ बोलो प्रतुलिया, नेक्स्ट पजल पे जाए फिर, बोलो प्रतुलिया, वॉल्यूम डाउन हो गया है, जोर से बोलो। सर अगर बिशप C8 खेलेंगे और उसने B7 वाला रुक हटा दिया तो फिर रुक A8 चेक में देगा। हाँ रुक हटा तो सीधा मेट आ रहा है, अगर उसने कुछ भी और खेला, मतलब मैक्सिमम वो ये रोक सकता है मेट को, अगर कहीं और हटाया तो सीधा ये रुक का मेट आ रहा है, ओके। हाँ रुक A8 का, और अगर उसने कुछ ऐसा कुछ खेल दिया, हाँ तो फिर ऐसे टाइम पर हमें कोई ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपल सीधा इधर से मार के मेट कर रहे हैं, यहाँ से मेट हो रहा है, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है, नहीं क्लिक होता है पोजीशन देख के, तो जस्ट बता रहा हूँ। चलो ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पजल, ये रहा। द क्वेश्चन इज व्हाइट टू प्ले।
अब इसमें देखो तुम लोग बोल देते ना सर बिशप नहीं होगा तो क्या, ऐसे अटैक नहीं कर पाएंगे तो क्या, देखो अभी बिना उसके पॉन भी है, लाइन भी क्लोज्ड है सब, ये वाला बिशप भी नहीं है, वहां पे नाइट बाइट नहीं है, सिर्फ इतना ही है, होता है अटैक। फिर हर पोजीशन अलग अलग है, बट कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करके करते हो तो थोड़ा बहुत हेल्पफुल होता है। इधर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई होती है, एक क्वीन का क्वीन साइड पर हेल्प, देखो क्वीन का ये जगह पर सपोर्ट, ये जगह पर सपोर्ट, डबल रुक या बाय डिफॉल्ट ये वाली साइड पर किंग क्वीन साइड पर अटैक, दैट्स ऑल। डबल रुक इज एडवांटेज यस ओवर हियर। और मेन एक और चीज बिशप ए6 वाली सीन, देखो बिशप सैक करने में भी काम आ सकता है, या बिशप बाद में एडवांटेज बिशप का यूज करके अटैक करने में भी काम आ सकता है, बट इतना श्योर मैं कहूंगा बिशप काम आएगा अगर बिशप इस डायगोनल पे है तो। वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखो समझो और यूज करो। सर हाँ बोलो। मैंने आपको चैट में भेजा है। हाँ सर मैंने भी आपको अच्छा, यहाँ पे आर्यन का मुझे लगता है एक मूव आया, दैट इज बी क्रॉस d5, बट वो मारेगा आर्यन तो आगे क्या। एंड प्रतुल्या एंड निशी का फुल कुछ आंसर आया, ये आया ये आया ये आया। ओके प्रतुल निशी गुड, प्रतुल्या भी आई थिंक से पूरा सेम ही आंसर दिया है, निशी प्रतुल्या करेक्ट आंसर है, वेरी गुड आइडिया। देखो वो आइडियाज क्लिक नहीं होता बहुत बार, सिंपल मूव है बट वो नहीं क्लिक होता। सिर्फ आपके And साथ what- चैट अलाउड है सर, क्या हो गया? सिर्फ आपके साथ चैट अलाउड है। हाँ मैंने वही रखा है। अच्छा नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमने छापा मारा, नहीं मारा छापा नहीं है, तुम्हारे आंसर के लिखने में भी थोड़ी सी गड़बड़ मतलब फर्क है कुछ, मुझे दिख रहा है वो नहीं। आर्यन रुक f7, ये क्या है, रुक क्रॉस f7 है, सादा रुक f7 आएगा ठीक है, पर वो नहीं वर्क कर रहा है। आर्यन अटैक का करेक्ट जगह समझो पहले। आर्यन ये बिशप है जो यूज में लाएगा, मे बी सैक करने या अटैक करने, और क्वीन का इस लाइन पे अटैक ना। बिशप a6 डायरेक्ट है तो वो मारेगा, फिर करोगे क्या? और वो नहीं भी मारे तो लाइक वो पॉन पुश या कुछ कर दे, मैं मार सॉरी पॉन पुश तो नहीं कर सकता, पिन हो रहा है। मतलब ठीक है ये खेला तो वो ये पॉन पुश करके ऐसे डिफेंस दे देगा, आई मीन टू से दैट बी वाला तो नहीं कर सकता है। The correct answer over here is C6 Aryan. हाँ इतना सिंपल मूव, यस। देखो क्या है, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये, मतलब उन दोनों को मिल गया था निशी प्रतुल्या को, तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस पोजीशन में। देखो मैंने कहा ना बिशप यहाँ काम आता है, ये कैरेक्टरिस्टिक से समझता है, तो वो लाइन खुलाने की ट्राई करो। हम पहले पजल से वही तो कर रहे हैं आर्यन, वो सैक करके क्या किया था, ये लाइन ही तो ओपन करवाई थी, तो फोकस करो ना वो लाइन ओपन करवाने पे। इट दैट वाज एप्लीकेबल फ्रॉम राइट फ्रॉम फर्स्ट पजल। तो C6 अगर मारा, देखो नहीं मारा जैसा फालतू बाती मत करना, रुक फंसा हुआ है ठीक है, ऊपर गया तो यहाँ से ये आएगा अटैक आएगा, वो छोड़ दो, नीचे गया तो मर रहा है, नहीं मारा तो हम मार देंगे ठीक है। हम बात कर लेते हैं रुक भागा तो क्या, उससे बात करूंगा, पर रुक भागा ना तो सीधा यहाँ से मेट हो रहा है, ये रुक लाने की भी जरूरत नहीं है ठीक है। तो शॉर्ट में अगर नहीं मारा तो इधर मीटिंग अटैक आ रहा है, वो बहुत भारी पड़ेगा। हाँ अगर वो कुछ ऐसा मीटिंग अटैक बचाने जाता है तो रुक मरेगा, बात खत्म हो गई। तो मुझे वो बात ही नहीं करनी कि नहीं मारो तो क्या, फोर्स्ड मूव समझ लो C6 B क्रॉस C6 ओके, या हम खेलेंगे C6 B क्रॉस C6। तो नेक्स्ट मूव आ जाएगा बिशप A6 चेक, फोर्स्ड मूव है इधर जाएगा, और नेक्स्ट मूव में आ रहा है मेट क्वीन B8, समझा। देखो बिना उस बिशप के भी अटैक पॉसिबल हो रहा है, सिर्फ एक बिशप था इधर हमारे पास और क्वीन का हेल्प। मैंने कहा ना देखो एक बार इस वाले में क्वीन कहाँ अटैक कर रही है, यहाँ पर या इस डायगोनल पे, इस वाले में क्वीन कहाँ पे अटैक कर रही थी, तो इस बार क्वीन कोई खास अटैक ये साइड कर नहीं रही थी, पर बिना क्वीन के भी सिर्फ इन पीसेस का कॉम्बिनेशन से हमने क्या भारी फंसाया है, उसके क्वीन को और किंग के ऊपर मेट कर रहे थे, याद है ना, नाइट डाला था
और यहाँ से अगर क्वीन हट गया, बिशप F4 क्वीन हट गया, तो बिना उसके भी क्या भारी कॉम्बिनेशन से उसको मेट किया जा, सिर्फ ये 3 के पता है कॉम्बिनेशन। क्या सर, ग्रीन ब्लू और येलो कलर का भी एरो बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ग्रीन ब्लू और येलो कलर का भी एरो बना सकते हैं। ओके ठीक है, हाँ हाँ आई नो दैट। और ये वाले में देखो, ये वाले में गाइस सिचुएशन पूरी अलग थी। और ये वाला, तो हमने आज ऐसे कई पजल्स देखे जहां पे तुम लोग जो नॉर्मल सिचुएशन देख रहे थे ना, बिशप का अटैक, बिशप का अटैक, बिशप का अटैक, बिना उसके भी बहुत बार हो रहा है और उसके साथ भी अच्छे से हो रहा है, ये 2 पजल में देखा था। और बिना उसके भी हम लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पे देयर वाज नो अटैक, ओवर हियर देयर वाज नो अटैक, बट स्टिल वी मैनेज टू गेट अ विन। चलो इसी के साथ ये वाला पार्ट 3 यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट में रिजॉइन कर लेना, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग, उसमें 4 पजल और देखेंगे। ओके, या अगर तुमको चाहिए तो मैं एक होमवर्क के लिए फ्लैश कर देता हूँ पजल्स, इसी बार यही वीडियो में 4 के 4 पजल दे रहा हूँ गाइस, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। जो कलर नीचे है वो कलर टू प्ले है, लॉजिक याद रखने का, तुम लोग के लिए मैं कलर नीचे कर दूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट पार्ट 4 का पजल नंबर 1। आंसर उधर ही जाएगा सब, पर सोचने को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तुमको इस बार। स्टार्ट फर्स्ट पजल, बाकी सब मुझे नहीं पता। यहाँ पे देखो व्हाइट टू प्ले, ये बिशप यहाँ एक्टिव है तो पक्का काम आएगा, कैसे वो तुम्हें सोचना है, पर काम आएगा। क्वीन का एक ये डायरेक्शन में मिल भी गया। वेरी गुड, सोच लेना जल्दी, हाँ, स्क्रीनशॉट निकाल लो, कोई आंसर बोलेगा नहीं, सिर्फ स्क्रीनशॉट निकाल लो। ले लिया? सर, बोल ओके, दूं? कोई नहीं बोलेगा, चुप रहो एक हाँ सर मिनट। मिल गया। व्हाइट, हाँ जो बहुत सिंपल है सर। आर्यन व्हाइट, हाँ देखो। ओके गाइस, वीडियो वाले लोग तुम लोग रिवाइंड करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो मैं थोड़ा फटाफट भगा रहा हूँ। ओके, सेकंड पजल स्टार्ट, व्हाइट टू प्ले। स्टार्ट मतलब स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है और है भी, ये पक्का इसमें उतने में थोड़ा तुम्हें मेहनत पड़ेगी, फिर अक्कल आएगी, तो इसमें टाइम लगेगा। सर इसका भी मिल गया, सर इसका भी मिल गया। अरे नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, अपोनेंट भी डिफेंस की ट्राई कर सकता है और पॉसिबल है उसके पास भी, थोड़ा सोचना पड़ेगा अच्छे से, जितना तुमको लग रहा है नहीं है। मिल गया तो बाद में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये रहा पजल नंबर 3 नेक्स्ट पार्ट का लास्ट। अब देखो इसमें ब्लैक व्हाइट के ऊपर अटैक कर रहा है, इस बार हम देखेंगे कि बिशप यहाँ पर है। ओके, और क्वीन का एंड अटैक सब इधर आ रहा है, रुक का सपोर्ट यहाँ, ये तो पोजीशन देख के समझता है बहुत भारी अटैक होने वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट क्या है करेक्ट मूव यहाँ पे एक्चुअल बेस्ट मूव क्वीन A4 और आएगा, बट जो वेरिएशन पे हम बात करने वाले हैं ना वो अलग है, क्योंकि क्वीन A4 G5 ये सारे वेरिएशन जिस वेरिएशन इज लेस इंटरेस्टिंग हम किसी और पे बात करने वाले हैं। ब्लैक टू प्ले ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, एंड लास्ट पजल है ये वाला ब्लैक टू प्ले। एक सेकेंड, ये ब्लैक टू प्ले है, हाँ ये ब्लैक टू प्ले है, मैं ब्लैक चाहिए तो नीचे कर देता हूँ। अगेन गाइस ब्लैक टू प्ले, अब स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। ओके ठीक है, चलेगा, चलो बाय बाय, या नहीं ये नहीं इधर, हाँ ओके बाय बाय।